दीदी 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 धीरे धीरे। तेरा पिया घर आया। ओ कौन आया? भारती, कुछ तो बता। तेरे सपनों का सौदागर जो धीरे धीरे तेरे दिल में उतर जाएगा। धक 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 धक। दीदी तुम्हें नहीं लगता कि इस पेंटिंग में पहाड़ और पेड़ की जगह ज्यादा प्रोमिनेंस मैन और वुमन को मिलना चाहिए? I mean, झाड़ियां उन्हें थोड़ा सा कवर कर सकती है, लेकिन मुझे तो लगता है तू पागल हो गई है। कभी कभी तू क्या कहती है तुझे खुद नहीं पता होता। क्यों नहीं पता होता? I know all about the birds and the bees. Yeah. I'm a college going girl. Okay? अभी सरगम की जया प्रदा बनने की कोशिश मत करो और आज की ताजा खबर सुनो। हमारे प्यारे प्यारे मम्मी डैडी ने बम्बई के मेहता अंकल को छुट्टियां साथ बिताने के लिए बुलाया है। उनका बेटा भी साथ में आ रहा है, तुम्हारे बचपन का दोस्त विजय। तो मैं क्या करूं? कुछ नहीं, उसके नाम की माला जपना और ये जो हेजी हेजी सी तस्वीर तुमने बनाई है ना, उसे एक खूबसूरत सा चेहरा दे दो, वरना आने वाला तुम्हें देवानंद के अंदाज में कहेगा, आंखों में रहा दिल में उतरकर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। तू जाती है या? अच्छा सॉरी 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 सॉरी। मेरी मम्मी पापा को खिलाती, उसके बाद वो खाती है। तो तुम्हारी मम्मी ऐसा क्यों करती है? मेरी मम्मी पापा को बहुत प्यार करती है। अच्छा, तो इसका मतलब तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो। मैं क्यों तुमसे प्यार करने लगी? आई नो, तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो। ओहो, अब कौन आ मरा? ओ, तुम? जी, और कौन मरेगा? वही मरा है जो आज से 25 साल पहले तुम पर मरा था। बड़े तेज कान हैं तुम्हारे। क्या करें? भाई शादी के बाद हर इंसान की जुबान बंद हो जाती है और कान खुल जाते हैं। क्या क्या कहा? कुछ नहीं। मेरी क्या मजाल जो तुम्हारे सामने मुंह खोलूं। तुम तो किसी भी काम के नहीं हो। तुम्हें तो कॉलेज और ट्यूशन से फुर्सत नहीं। इकलौता बेटा है जो एमबीए करने अमेरिका चला गया है, और एक मैं हूँ जो दिन भर अकेली बैठकर दीवारों से अपना सर टकराती रहती हूँ। हे भगवान, मेरे घर की दीवारों की रक्षा करना। तुम? शीतल, तुमसे ये किसने कहा कि तुम दिन भर घर में बैठकर दीवारें तोड़ो? अरे तुम्हारी इतनी सारी सहेलियां थी, कहाँ गई वो? आजकल मैंने उनके घर जाना बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि सबकी सब अपनी बेटियों के लिए मेरे बेटे पर नजर लगाए बैठी है। अच्छा। हाँ। अच्छा एक बात बताओ, क्या? ये तुमने अपने बेटे के लिए कहाँ नजर लगाई हुई है? अरे प्रोफेसर मेहता, तुम क्या जानो शादी की मंडी में ग्रीन कार्ड वाले दूल्हे का क्या भाव होता है। लाखों में एक होगी मेरी बहू, गोरी चिट्टी खूबसूरत पढ़ी लिखी, जो मोटा दहेज लेकर आएगी। फिर देखना कैसी सेवा करती है मेरी। खैर वो छोड़ो, तुम आज इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? मैं आज से 1 महीने की छुट्टी पर हूँ। तुम? जी। और छुट्टी? जी हाँ। नीम के पेड़ पर आम? ये आपका गुलाम इस बार आपको गर्मियों में सर्दियों की सैर कराएगा। ओह। और आपको कोडे कनाल ले जाएगा और वहाँ जाकर अपने दोस्त के होटल कोडे इंटरनेशनल में ठहराएगा। शुक्ला जी के यहाँ? जी हाँ। मुझे नहीं आना है कोडाई कनाल। क्यों? क्योंकि शुक्ला जी की 2 बेटियां हैं और उसमें से एक शादी के लायक है। मैं सोचती हूँ विजय के कमरे के लिए भारती को स्पेशली कह देती हूँ। हमें इस विजिट का फायदा उठाना चाहिए। हो सकता है भारती की किस्मत में विजय लिखा हो और फिर दोस्ती रिश्ते में बदल जाएगी। पल्लवी, रिश्ते के लिए मैं उसे अपनी दोस्ती की दुहाई नहीं देना चाहता। देखो, उन्हें यह भी नहीं लगना चाहिए ना कि हमने उन्हें किसी मतलब से बुलाया। Welcome, welcome, welcome.
लड्डू को नहीं खिला रहा। भाभी आइए, जी आइए नमस्ते भाभी। कैसे हैं आप? बस ठीक है। आइए। कैसी हो शीतल? ठीक हूँ। अरे तुम तो बिल्कुल नहीं बदली। बिल्कुल नहीं। बच्चों आओ अंकल आंटी से मिलो। हेलो हाँ? आंटी। हाय। हेलो हेलो अंकल। नहीं नहीं नहीं, नमस्ते, इट्स आंटी। ओके। अरे नहीं बेटा, हम बच्चियों से पैर नहीं छुआते। बशरत तुम्हारी ये फूल सी बच्चियां मुझे बहुत पसंद है। अरे बेटा, अंकल आंटी के लिए चाय का बंदोबस्त करो, जी हम इन्हें कॉटेज तक ले जाते हैं। आइए प्लीज, आइए। चलो। ओह, मुझे इधर दे ले दीजिए। आइए ना प्लीज। बशरत, हालांकि ये होटल है, लेकिन इस खाने में, इस पूरे इंतजाम में तुम्हारी दोस्ती की खुशबू समाई हुई है। लगता है आंटी को खाना पसंद नहीं आया। अरे नहीं नहीं रेखा, दरअसल पिछले कुछ सालों से हम मियां बीवी ने इतना अच्छा खाना खाया ही नहीं है। क्यों शीतल? आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं आता मुझे अच्छा खाना बनाना, लेकिन अच्छे खाने की पहचान है मुझे। मगर ये तो आप चिंता मत कीजिए आंटी, मुझे हर तरह के हिंदुस्तानी डिश बनानी आती है। मैं आपको रोज एक नई डिश बनाकर खिलाऊंगी। वो तो ठीक है, हमें हिंदुस्तानी खाना अच्छा लगता है, लेकिन अच्छा है कि विजय साथ में नहीं है। लाट साहब लिखते हैं कि आजकल उसे मैक्सिकन खाना अच्छा लगने लगा है। तो मैंने भी लिख दिया कि कोई बात नहीं, मैं तुझे गोरी चिट्टी मैडम ला दूंगी जो तुझे अंग्रेजी खाना खिलाएगी। मैं ठीक कह रही हूँ ना पल्लवी? आप चिंता मत कीजिए भाभी, विजय को यहाँ मैक्सिकन खाना ही मिलेगा। लेकिन विजय यहाँ इंडिया क्यों आने लगा? वो तो हमें वहाँ बुलाएगा। कहता है मम्मा तुम पर तो मैं डॉलर्स की बरसात करूंगा। अरे फिर तो मैं आपको अपना फाइनेंसर बना लूंगा। लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगी शरद भाई साहब, ना ही मेरा बेटा, ना ही $1। दीदी, हाँ तुम्हें तुम्हारे फ्यूचर फादर इन लॉ कैसे लगे? पापा जैसे। लेकिन शीतल आंटी तो सिर्फ नाम की शीतल है, वैसे वो अमरीश पुरी का लेडी वर्जन है। रेखा, दीदी तुम जानती नहीं हो, तुम्हें देखकर उन्होंने कैसे मुंह बनाया था। टिपिकल सासू माँ। रेखा तुम्हें इनके बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। दीदी हम्म, गुड, वेरी गुड। अभी से उनके हित में बोल रही हो। मेरी लव स्टोरी का और एक टिपिकल कैरेक्टर, द इंडियन बहू। तुम सो जाओ ना, मुझे भी सोना है। मुझे नींद ना आए। शीतल, शीतल दरवाजा खोलो। शीतल, इतनी ठंड में कौन आ मरा है? अरे तुम्हारी चाय आई होगी। चाय? लेकिन मैंने तो ऑर्डर नहीं किया है। ओफो, पहले दरवाजा तो खोलो। गुड मॉर्निंग आंटी, आपकी चाय। ओह, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अंकल, योर मॉर्निंग टी। अरे बेटा, इतनी ठंड में सुबह 6 बजे? मैं तो रोज उठ जाती हूँ अंकल, ये मेरे योगा का वक्त है और पापा वैसे भी 7 बजे चाय पीते हैं। आंटी रहने दो, मैं बाद में पी लूंगी। अच्छा अच्छा ठीक है, ऐसा करती हूँ, मैं चलती हूँ अंकल। हैव अ गुड डे। बाय आंटी। बाय। गुड गर्ल। ये लो, चाय पियो। थैंक यू। आज बरसों के बाद किसी अपने ने हमें सुबह की चाय दी है। ये सेवा बिना मतलब के नहीं हो रही है जी। माता पल्लवी और पुत्री भारती जिस प्यार की बौछार हम पर कर रही है, उसकी एक भी छींट मैं अपने बेटे पर नहीं गिरने दूंगी। और रही चाय की बात, तो ये दिखावा भी 1-2 दिन का ही है। अच्छा छोड़ो, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, आज मैं तुम्हें एक सरप्राइज देने वाला हूँ। हाँ? दीदी आज फुल मून है क्या? नहीं रेखा जी, दिन के 10 बज चुके हैं, उठो। ओ माय गॉड, तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? आज ही के दिन तो तुम्हें फुल मून के दर्शन होने वाले हैं। दिन दहाड़े फुल मून की कल्पना तो कोई उल्लू ही कर सकता है। क्या बात है,
आपने उल्लू और प्रेमियों में जो रिश्ता कायम किया है ना, उसके लिए मैं आपको रामसे अवार्ड जरूर दिलवाऊंगी। वेरी गुड। ये रामसे अवार्ड कौन सा अवार्ड है अब? दीदी, रामसे हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में भूत प्रेतों के माई बाप है। इनकी कोई भी फिल्म उल्लू और चांद को दिखाए बगैर पूरी नहीं होती। उल्लू वहीं होते हैं जब भूतों का ठिकाना होता है। अच्छा ठीक है, अब तुम 2 मिनट मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हारे साथ मंदिर चलती हूँ। आज अचानक मंदिर क्यों? दीदी, याद करो फिल्म दीवार के अमिताभ बच्चन की। अगर वो अपनी माँ के लिए मंदिर ना जाने की कसम तोड़ सकता है, अगर वो शिव जी से ये कह सकता है, आज तो खुश तो बहुत हो गया ना। बस बाबा, बस कर तू। बस मुझे इतना बता दे, ये सब किसकी खातिर हो रहा है? भारती जी, ये सब आप ही की खातिर हो रहा है। आज विजय आ रहा है। अरे हाँ बाबा, चल तो रही हूँ। क्या है? शीतल, हाय मॉम, Hi, हाउ आर विजय। यू? मेरी प्यारी मम्मी, कैसी हो तुम माँ? अच्छी हूँ। डैड? हाँ, हाँ, हाँ। देखा शीतल, ये था मेरा सरप्राइज। हाय विजय बेटा, हाय। हेलो अंकल, हाउ आर यू? नमस्ते आंटी जी। नमस्ते। हाय, रेखा। हाउ आर यू? और अमेरिका में दिल लग गया? क्या करें अंकल, जगह कुछ ऐसी है, दिल तो लगना ही था। अरे तो आओ ना, यहाँ क्यों खड़े हो? आओ, वैसे आओ। अंकल, आपने होटल काफी आलीशान बनाया है। हाँ ऐसा ही है। और सफर में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नथिंग रियली अंकल, कोई खास परेशानी नहीं हुई। Excuse me. वेलकम वेलकम। माँ इससे मिलो, ये है मेरी दोस्त शिवा, मेरे साथ अमेरिका से आई है। And Shiva, my parents, Hello. Sharad uncle, Pallavi auntie, Hello. and that's my buddy Rekha. Hi. It's really nice to be here. Nice to meet you all. अरे आप लोग बैठिए ना, मैं कुछ चाय ठंडा भिजवाता हूँ। आओ विजय, शिवा आओ। Excuse me. विजय, क्या हुआ माँ? क्या लड़की है। वाह, ये तो साक्षात लक्ष्मी है बेटे। इसे साथ लाकर मुझ पर बड़ा उपकार किया है तुमने। मैं तो सोच रही थी कि मेरे 15 दिन यहाँ कैसे कटेंगे, लेकिन शिवा के साथ बातें करते करते मेरे 15 दिन तो यूं कट जाएंगे। मेरी तो किस्मत खुल गई बेटे। विजय, हमारा कमरा कौन सा है? I want to freshen up. या डैड? बेटे, विजय तो हमारे साथ हमारे कमरे में रहेगा। तुम रेखा और भारती के साथ रहोगी। Rekha and who? भारती, डैडी, शिवा मेरे साथ आई है, जाहिर हम लोग साथ में ही रहेंगे। I mean, नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है बेटे? क्यों माँ, क्यों नहीं हो सकता? शिवा मेरी दोस्त है, मेरे साथ रहेगी, इट्स परफेक्टली नॉर्मल। नहीं नहीं, फिर भी ऐसे नहीं हो सकता। देखो माँ, देखो तुम इस तरह जिद करोगी तो मैं किसी और होटल में चला जाऊंगा। अरे लेकिन लेकिन बेटा, तुम 2 साल के बाद घर आए हो, तुम्हारे इस वक्त पर तुम्हारी माँ का भी कुछ अधिकार है। डैडी, अमेरिका में अकेले रहने की आदत पड़ गई है, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। माँ प्लीज। Don't worry, uncle. इस वीकेंड हम लोग आप ही के साथ डिनर करेंगे. What do you say, विजय? साउंड्स गुड टू मी। एंड डोंट वरी माँ, हम लोग तुमसे कहाँ बहुत दूर जा रहे हैं। अगर तुम उस कॉटेज में हो तो हम तुम्हारे सामने वाले कॉटेज में। लेकिन मैंने तो तुम दोनों को जी भर के देखा भी नहीं। मैंने सोचा था मैं शिवा के साथ बातें करूंगी, उसके मम्मी डैडी के बारे में जान लूंगी, बहुत सारे गप्पे हाकेंगे हम दोनों। ओ मेरी प्यारी मम्मी, गप्पे हाँकने के लिए बहुत वक्त है हमारे पास। पूरे 15 दिनों के लिए आया हूँ। एंड आई प्रॉमिस यू, जाने से पहले मैं और शिवा आपके साथ इतनी गप्पे हाँकेंगे कि आखिर तक आप ही बोर हो जाएंगी। आई प्रॉमिस। लेकिन तब तक प्लीज मेक डू विद डैडी, ओके? माँ प्लीज चलो। बाय माँ। बाय। डैड, सी यू लेटर। बेटे जी? ये सामान उठाने के लिए किसी को बुलवा दे। हाँ, डोंट वरी। अमेरिका में रहकर खुद का काम खुद करने की आदत पड़ गई है। कम, लेट्स गो। बाय माँ।
वाह, क्या बहू है। इसे पाकर तो हमारी शीतल धन्य हो जाएगी। तुम्हें मजाक सूझ रहा है? कल जब हमारी इज्जत की सड़ती हुई लाश का पोस्टमार्टम होगा तो पता है हमारे दुश्मन के कलेजे में कितनी ठंडक पहुंचेगी। तुम जाओ ना, जाओ। जाऊं? कहाँ जाऊं? अरे जाओ, जाकर देखो, उसे समझाओ। लेकिन हाँ, अंदर जाने से पहले जरा झांक कर देखना कि वहाँ क्या हो रहा है। तुम्हारी अकल तो फालूदा खाने गई है। क्यों? मैं उसके कमरे में झांक कर देखूं? तुम्हारा बेटा अमेरिकन हो गया तो क्या हुआ, उसका बाप तो अभी हिंदुस्तानी है। तुम कैसे पति हो जो अपनी पत्नी का रोना धोना इस तरह देख सकते हो? तुम अब भी हाथ पर हाथ धरे बैठे हो। बस एक ही लालच ने रोक के रखा है, विजय और शिवा की शादी। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो हम लोग बच गए। हम लोगों ने अपने दिल की बात भारती से नहीं कही, वरना उसके दिल को कितना दुख पहुंचता। अच्छा हुआ उन लोगों से रिश्ता भी नहीं हुआ। एक बात याद रखना पल्लवी, बेशक हरीश से हमारा कोई नया रिश्ता नहीं हुआ, लेकिन हमारी दोस्ती का रिश्ता हमेशा कायम रहेगा। रंग रंग रंगीला रे। दीदी, तुम इतनी अपसेट क्यों हो? मैं विजय से बहुत अपसेट हूँ। प्यार करने का भी कोई कायदा होता है रेखा? उसे क्या हक था इस तरह हम सबका दिल तोड़ने का? शिवा तो अमेरिकन बॉर्न एंड ब्रेड है, लेकिन विजय तो इंडियन है। क्या उसने भी अपने आंखों पर पश्चिम का चश्मा लगा लिया है? दीदी, तुम्हें इसमें कोई साजिश नजर नहीं आती? कैसी साजिश? माय डियर भारती दीदी, तुमने अपनी आंखों पर मासूमियत का चश्मा चढ़ा रखा है, इसीलिए इस कहानी में जो कमाल का ट्विस्ट आया है ना, वो तुम्हें नजर नहीं आ रहा। देखो, आम हिंदी फिल्म में क्या होता है, हीरो हीरोइन पहले मिलते हैं और फिर दूसरी औरत बीच में आती है। यहाँ दूसरी औरत हीरोइन से पहले आ गई है, बट एनीवे वो औरत पहले आई या बाद में क्या फर्क पड़ता है? हीरोइन तो अपने हीरो को लेकर ही जाएगी ना। गुड मॉर्निंग प्रोफेसर साहब। गुड मॉर्निंग। अच्छा, तो सुबह सुबह मुंह धोकर आप चाय का इंतजार कर रहे हैं? जी। तो भूल जाइए, आज चाय नहीं मिलने वाली। क्यों? क्यों नहीं मिलेगी चाय? क्योंकि विजय ने भारती की उम्मीदों पर झाड़ू फेर दी है। विजय की ओर जाने वाला रास्ता बंद हुआ है, इसीलिए चाय भी बंद। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बेटी जी। घड़ी तुम्हें देखकर चलती है या तुम घड़ी को देखकर चलती हो? हैं? इतनी सुबह और तुम्हें ठंड भी नहीं लगती? अंकल, प्यार और आशीर्वाद में इतनी गर्मी होती है कि मुझे ठंड का पता ही नहीं चलता। वाह 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 वाह। मैं चलती हूँ अंकल। बाय आंटी। बाय बाय। कुछ भी कहो प्रोफेसर साहब, जो बात शिबा में है वो भारती में नहीं है। रात को तो तौबा तौबा कर रही थी और सुबह उठते ही फिर शिबा शिबा चिल्लाने लगी। रहने दो जी, रहने दो। धब्बा तो चांद में भी होता है, फिर भी लोग उसे देखकर आंखें नहीं बंद करते। वो तुम्हारी चांद शिबा है ना, तुम्हें सुबह 6 बजे उठकर चाय कभी नहीं पिलाने वाली। रहने दो, रहने दो। दीदी, दीदी इधर आओ, जल्दी जल्दी आ जाओ। Pretty girl, huh? Yeah, everybody here is really pretty. Look at her. जल्दी। दीदी इनसे मिलो, ये है शिबा। Hi, nice to meet you. हेलो शिबा, गुड टू मीट यू। और दीदी यही हैं विजय मेहता। Of course मैं से जानता हूँ। कैसी हो भारती? आओ बैठो, कम। ये रेड डॉट तुम्हें बहुत सूट करती है। इसे बिंदी कहते हैं शिबा, ये एक हिंदुस्तानी लड़की की पहचान है। बिंदी मेरी माँ भी लगाया करती थी, लेकिन जब से डॉट बस्टर्स का खतरा बढ़ गया, she stopped wearing them. शिबा कोई बात नहीं, जब तक तुम इंडिया में हो तुम लगा सकती हो। Really? I'd like that. I can give you some. हाँ भारती, तुम अपनी 2-4 बिंदियां इस मेम को जरूर दे दो। शिबा तुम खूबसूरत हो, बिंदी तुम्हारी खूबसूरती डबल कर देगी। Oh, you're pulling my leg. No, really, you are beautiful. शिबा, भारती सच कह रही है। You are beautiful. शिबा, तुम्हारी खूबसूरती को किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। Oh, come on. लेकिन भारती, तुम्हारी ये बिंदी आग के गोले की तरह लाल क्यों है? वो इसलिए
कि इसके साथ छेड़छाड़ करने वाले को इस बात का डर हमेशा रहे कि कहीं उसका हाथ जल ना जाए। क्यों भारती दीदी? Well said, Rekha. लेकिन somehow all these things are so out of context for me. क्योंकि अमेरिका में हमारा पूरा वैल्यू सिस्टम ही इतना अलग है। भारती, रेखा, इधर आओ। आई माँ, एक्सक्यूज मी। चलो See you. शाम को हमारे रूम में आ जाना। Okay. बाय बाय। बोलो माँ, आपने बुलाया? देखो, तुम दोनों विजय से दूर रहोगी, समझी? माँ, हम तो विजय से दूर ही रहेंगे, लेकिन वो अगर हमारे पास आ जाए तो नहीं, I mean... तुम उसे इस बात का मौका नहीं दोगी। अरे हमारे समाज की भी कोई मर्यादा है, कोई नियम है, उसका पालन करना बहुत जरूरी है। यानी आज शाम को बाहर साथ जाने का प्रोग्राम कैंसिल? कैंसिल? बिल्कुल कैंसिल। मम्मा! चल, भारती मेरे भारती साथ। दीदी, ओह गॉड, दीदी की ऑपोजिशन पार्टी तो बढ़ती चली जा रही है। हमारी सखी जैसी माँ भी परेशान बन गई है। कोई बात नहीं, अगर जमाना दुश्मन बन रहा है तो मैं और दीदी भी करण अर्जुन बन जाएंगे। सुनो जी, क्या हुआ? सुनते हो? मैंने अपनी दोनों लड़कियों से कह दिया है वो विजय शिवा से ना मिले। देखो पल्लवी, तुम्हें भारती को विजय के बारे में कॉन्शियस करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे विजय से इतना डर नहीं लगता जितना कि डर शिवा से लगता है। उसके संस्कार ऐसे मेरी लड़कियों में आ गए तो बस। अरे तुम क्या समझती हो? संस्कार कोई छूत की बीमारी है जो छूते ही लग जाए? उसमें अगर भारतीय संस्कार नहीं है तो इसके जिम्मेदार हैं उसके माता पिता। देखो, कोशिश करो कि इस थोड़े समय में हम उसे कुछ दे सकें। उसे अकेला मत करो, आखिर वो भी हमारी बच्चों की तरह है। सब समझती हूँ मैं, लेकिन फिर भी मुझे डर लगता है कि मेरे इस छोटे से संसार को किसी की नजर न लग जाए। चिंता मत करो, मुझे अपनी बेटियों पर पूरा भरोसा है। ये भारती कितनी अजीब लड़की है। कभी कभी तो मुझे ऐसे विश करती है जैसे वो मुझे पहचानती ही ना हो, और कभी कभी शी जस्ट सीज थ्रू मी। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस वुमन। विजय, तुम्हें यहाँ पर आए 24 घंटे भी नहीं हुए and you want the red carpet treatment? Give her a break. वो तुम्हें जानती भी नहीं। क्या बकवास कर रही हो तुम शिबा? वो मुझे नहीं जानती। अव्वल तो वो मुझे बचपन से जानती है। ओह, एंड सेकेंडली, तुम मेरे साथ यहाँ पहली बार आई हो इंडिया, नई लड़की हो और तुमसे ज्यादा अच्छी तरह से बात करती हो, और मेरे साथ आई डोंट अंडरस्टैंड ऑल दिस यार। आई मीन, आई हैव टू गेट टू द बॉटम ऑफ दिस। पर अगर तुम उसे बचपन से जानते हो तो फिर तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। मगर मुझे फिर भी समझ में नहीं आ रहा कि तुम इतने अपसेट क्यों हो। शिबा, जब ये सारी बातें मेरी ही समझ में नहीं आ रही तो तुम्हारी समझ में कैसे आएंगी? पॉइंट। चलो मैं उससे बात करके आता हूँ। भारती, भारती, भारती रुको तो प्लीज। भाई ऐसे भी क्या बेरुखी ना हेलो ना हाय। रास्ते में खड़े होकर किसी अजनबी से बातें करना मुझे पसंद नहीं। अजनबी? मैं और तुम अजनबी? हम एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। तो डैम इट भारती, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? मैं विजय हूँ, विजय। मेरे लिए विजय भी नामों की भीड़ में सिर्फ एक नाम रह गया है। व्हाट? तुम्हारे बचपन का ये दोस्त विजय आज तुम्हारे लिए भीड़ में एक नाम रह गया? क्या हो गया है तुम्हें? नहीं नहीं, लेट मी रीइंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैं तुम्हारे फेवरेट अंकल हरीश का बेटा हूँ और इस वक्त तुम्हारा मेहमान हूँ। कम ऑन भारती, अब तो मुझे पहचानो। क्यों, क्या रह गया है तुम्हारी पहचान में? तुम भी चंद उन हिंदुस्तानियों में से हो जो अमेरिका पहुंचते ही कैनेडी एयरपोर्ट की गार्बेज बॉक्स में अपनी पहचान डाल देते हैं और फिर उन्हें अपना देश भी गार्बेज बॉक्स दिखाई देने लगता है। क्या? दीदी, मैंने तुमसे कहा था कि विजय के साथ अच्छी तरह पेश आना, और एक तुम हो कि... रेखा, तुम समझती नहीं हो। मैं जब भी विजय को देखती हूँ तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाती हूँ। Hi, can I Hi. come in? Do Hi. come in. I hope I'm not intruding. Oh, of course not. You guys make such a cozy twosome. काश मेरी भी एक बहन होती। So, what are you guys talking about? कुछ नहीं, हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि लड़कों के साथ मिलजुल कैसे बढ़ाया जाता है, लड़कों को कैसे पटाया जाता है। Well, तुम्हें तो इस बारे में काफी एक्सपीरियंस होगा ना? I don't know anything about patana or vatana. I mean, back home we just hang out and कईयों के बॉयफ्रेंड्स होते हैं, कईयों के फ्रेंड्स होते हैं जो बॉयज होते हैं, पर लोग इतनी आसानी से रिलेशनशिप को कमिट नहीं करते। Maybe that's why people are so insecure. I don't know. पर तुम इतनी परेशान क्यों हो रेखा? Don't you have a boyfriend who maybe if you like later on you can make your life partner? You know, शिवा, मुझे लड़कों की कोई कमी नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो एक से एक हैंडसम, गुड लुकिंग, अंडरस्टैंडिंग लड़कों की लाइन लगवा सकती हूँ, वो भी स्वीट 16 की उम्र में। रेखा, वैसे जिस रेट से तू जा रही है ना,
मुझे तो बहुत डाउटफुल लगता है। वैसे तो कोई मिलेगा नहीं, और कोई गलती से मिल भी गया तो वो पागल जरूर होगा। थैंक यू वेरी मच। भारती, your sister is such a chatterbox. ये तुम्हें एक लफ्ज भी नहीं बोलने देती। But tell me, have you ever been in love? शीबा, प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। Heavy duty stuff, huh? You guys look really tired. चलो कभी और बात करें। अभी तुम लोग सोलो, okay? Okay, Bye. bye. Good night. बाय बाय। एक काम तूने बड़ा अच्छा किया है पल्लवी। कौन सा? यही भारती से वो क्या कहते हैं उसे, वो केटरिंग का कोर्स करवाया। अच्छा है ना कहीं उसे नौकरी मिल ही जाएगी और उसकी शादी की परेशानी भी दूर हो जाएगी, है ना? अरे नहीं भाभी, केटरिंग का कोर्स तो उसने अपने शौक के लिए किया है। और रही उसकी शादी की बात, तो हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है और उसके लिए लड़का ढूंढने की जरूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि भाभी, हमें अपनी बेटी पर बहुत गर्व है और जहां भी वो चाहेगी हम उसकी शादी उसकी पसंद से कर देंगे। शरद, तुम्हारी बेटी भारती तो लाखों में एक है। जिसके घर भी जाएगी उसकी किस्मत खुल जाएगी। वाह अंकल, क्या बात कही है। बिल्कुल फिल्म बेटा के डायलॉग की तरह करेक्ट और सच्ची। तू चुप रह। जब देखो तब फिल्मों की बातें, खाली टर टर करती रहती है। अरे आप फिक्र मत करो भाभी, इसकी शादी किसी ऐसे फिल्मी जोकर से करवाएंगे कि सारी टर्टर भूल जाएगी। क्या अंकल आप भी? हाय, मॉर्निंग अंकल, मॉर्निंग आंटी, Morning. हाय डैड, हाय मॉम, हाय रेखा। हाय। विजय, हम सब कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। शिबा कहाँ है? माँ वो चेंज करी, आती होगी, शी शुड बी कमिंग। विजय बेटा, ये कोडाई कनाल का पपाया खाकर देखो, यू लव इट। नो थैंक यू अंकल, मैं कमरे से ब्रेकफास्ट करके आया हूँ। थैंक्स एनीवे। कॉफी पियोगे? तुमने नाश्ता कर लिया? क्यों? नहीं, मैं ये सोच रहा था कि अगर तुम खा चुकी हो तो चल के होटल घूम के आते, तब तक ये लोग नाश्ता खत्म कर लेंगे, फिर आके साथ में कॉफी पी लेंगे। व्हाट डू यू से? ठीक है, चलते हैं। मम्मा, मैं विजय को होटल घुमा के लाऊं? अब तुम जाओ बेटा जाओ। थैंक्स पापा। बाय गाइस, सी यू बाय लेटर। बाय बाय। बाय बाय। बाय। और रेखा, क्या क्या है यहाँ पर देखने लायक? वैसे तो है बहुत कुछ, लेकिन आज मैं तुम्हें ऐसी जगह दिखाऊंगी जिसे देखकर तुम हैरान हो जाओगे। ओह रियली? भाई ऐसी कौन सी जगह है? तुम चलो तो सही। चलो। आइए। वाओ, क्या जगह है। नॉट बैड एट ऑल। भाई लगता है तुम्हारे होटल वालों ने ये कमरा किसी खास वीआईपी के लिए सजाया है। क्यों? होटल वालों ने नहीं, भारती दीदी ने ये कमरा किसी स्पेशल वीआईपी के लिए तैयार किया है। भारती ने? जी हाँ, लेकिन लगता है उस वीआईपी के नसीब में बिरयानी की जगह पर खिचड़ी लिखी है। बिरयानी और खिचड़ी? भाई ये कौन सा ऐसा गधा वीआईपी है जो बिरयानी को छोड़कर खिचड़ी खाने पे तुला हुआ है? उसका नाम विजय है। क्या? तुम्हारा मतलब यह है कि ये कमरा भारती ने मेरे लिए सजाया? ये बातें मेरी समझ के तो बिल्कुल बाहर है। अब देखो ना, एक तरफ भारती इतने प्यार से मेरे लिए कमरा सजाती है और दूसरी तरफ वही लड़की मेरे साथ इतना बुरा सलूक करती है। रेखा, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है जैसे वो मेरे लिए पूनम की मीठी चांदनी है, और कभी कभी ऐसा लगता है जैसे उसे हाथ भी लगाऊंगा तो मेरे हाथ जल जाएंगे। I mean, मेरे ख्याल से आपका दीदी के बारे में जो पहला ख्याल है वही सही है, और अपने पहले ख्याल में आपका... रेखा जी, आपका जो भी ख्याल है, इस वक्त मेरा ये ख्याल है कि मुझे बाहर जाना चाहिए। देखिए ना गार्डन में कितना खूबसूरत फूल खिला है और फिर मौसम भी बहुत अच्छा है। तो मैं चलूं? हाँ, विजय जी, जी? ख्याल रखिएगा, मौसम बदलता भी रहता है। वो तो है। याहू! फॉर्मूला हिट, आइडिया फिट। हाय। हाय। अच्छा हुआ आप आ गए, मैं आपके बारे में ही सोच रही थी। मेरे बारे में? और आप सोच रही थी? भाई ये तो कमाल है। हाँ, दरअसल मैं अपने व्यवहार पर बहुत शर्मिंदा हूँ और आपसे माफी मांगना चाहती थी। माफी? किस बात की? मुझे क्या हक था आपके साथ ऐसा व्यवहार करने का? कुछ देर के लिए तो मैं ये भी भूल गई थी कि आप हमारे मेहमान हैं और हम हिंदुस्तानी तो दुश्मनों से भी ऐसे पेश नहीं आते। भाई इसका मतलब तो ये हुआ
क्या आपकी नजरों में हमारी हैसियत एक दुश्मन से भी बदतर है? क्यों? नहीं, मैं सचमुच दिल से शर्मिंदा हूँ और माफी मांगना चाहती हूँ। बचपन की यादों को मैं अपने दिल से निकाल नहीं पाई हूँ। और तुम तो इतने बदल गए हो विजय। भारती, यू आर सो नाइव। बचपन से ही तुम्हारी एक तस्वीर अपने ख्यालों में बना रखी थी, और जब तुम्हें इतना बदला हुआ पाया, मुझसे रहा नहीं गया। आई जस्ट गॉट सो एंग्री। भाई, हम हिंदुस्तानियों की यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, नफरत भी उन्हीं से करते हैं। खैर, छोड़ो इन बातों को। तुम मुझे ये बताओ भारती, कि तुम्हारे जहन में मेरी वो कौन सी मूरत थी जो मुझे ही देखकर टूट गई? मुझे ऐसा लगता था जैसे आप उन लोगों में से नहीं हैं जो रिश्तों की जुबान नहीं समझते। भारती, मैं पिछले 4 सालों से अमेरिका में हूँ, तो जाहिर है कि मैं भी वहाँ की तहजीब में ढल चुका हूँ। और देखो, साथ साथ मेरे ख्यालात, मेरा कल्चर सब वहीं के रंग में रंग चुका है। समझने की कोशिश करो भारती, प्लीज। ये कैसे हो सकता है? जो रंग आपको 22 साल तक रंगता रहा, विदेश के 4 साल के रंग ने उसे उतार फेंका। ओह, अगर मैं ठीक समझ रहा हूँ भारती जी, तो आपका इशारा शीबा की तरफ है। तो चलिए, आज एक बात बड़ी ईमानदारी से मैं आपको बता देता हूँ। मैंने शीबा से या किसी और से कोई वादा नहीं किया। वो मेरी दोस्त है, सिर्फ एक अच्छी दोस्त। इंडिया देखना चाहती थी, मैं साथ में ले आया, दैट्स ऑल। और शीबा, क्या वो भी ऐसा ही सोचती है? क्या उसके दिल में कोई प्यार का सपना? कम ऑन भारती, आखिर प्यार क्या चीज होती है? या तो 2 लोगों के बीच में दोस्ती होती है, या फिर 2 जिस्मों के बीच में खिंचाव। अगर तुम चाहो तो इसे प्यार का नाम दे सकती हो। क्यों? मैं इसे नहीं मानती। वेल, टू ईच हिज ओन। बाय बाय। जिस्मानी खिंचाव इंसान को कुछ पल के लिए, कुछ दिन, महीने, सालों के लिए एक दूसरे के साथ रहने पर मजबूर कर सकता है विजय, लेकिन ये एक दूसरे को जीने मरने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। दिल नादान तू संभल जा, ना धड़क थोड़ा ठहर, एक दीवाना मेरे दिल में बसा जाता है। कभी लगता है पराया, कभी अपना सा लगे, मेरी आँखों के झरोखों में छुपा जाता है, छुपा जाता है। भाई, कल सुबह जल्दी तैयार हो जाना, तिरुचनापल्ली चलेंगे। वहाँ भी मदुरई की तरह बेहतरीन मंदिर है। अच्छा, शीतल, हाँ? मंदिरों का नगर देखने चलोगी? हाँ हाँ, विजय और शिवा से भी पूछ लेते हैं। ये तुम अपने हर प्रोग्राम में उन लोगों को क्यों घसीट लेती हो? माला जपने के दिन तो तुम्हारे हैं, उनके नहीं। उन्हें डिस्को जाने दो। सबके सामने कुछ भी बोलते रहते हो। और माला मैं क्यों जपूं? तुम जपो। मुझे तो अभी विजय के सर पे सेहरा बांधना है, बहू लानी है और डिस्को डांस भी करना है। यस। ये हुई ना बात। अरे, विजय आ गया। आओ विजय। आओ। हाय माँ। हाय। शीबा कहाँ है? आई नहीं अभी तक? आई थी, लेकिन रेखा के साथ कोडेक घूमने गई है। अरे, बड़ी अजीब लड़की है। साइट सीइंग का प्रोग्राम मेरे साथ बनाती है और मुझी को छोड़ के चली जाती है। अरे जाती नहीं तो क्या करती विजय? यहाँ बैठी बैठी भी तो तुम्हारे इंतजार में बोर हो गई थी। मेरे इंतजार में वो बोर हो गई। कमाल है। Oh my God, I am so excited. This is my first शिवा 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 real शिवा शिवा, Indian temple. जूते उतार लो। Oh, this is too painful. तुम मेरे लिए पूजा कर लो। ओके। I'm going to take some beautiful pictures. Beautiful, beautiful India. Lovely temples, India. Da-da-da-da-da-da, da-da-da, ba-da-ba-ba. Smile. Aha. This place is so awesome. I could live here all my life. शिबा, प्रसाद for you. Wow. Put your hand this way. ऐसे रखो। Okay. ये वाला ऊपर, राइट वाला। Okay. ये लो। I love all these customs and traditions. This temple is just too beautiful. Beautiful, beautiful India. Wonderful, wonderful India. Lovely culture India. Love ka master India.
खुशबू यहाँ पे वहाँ बस नजारे है जादू यहाँ पे न रही उधर की न रही इधर की मैं नहीं जानू कि मैं हूँ किधर की Which is the best country? America? No. England? Oh no, only India. वहाँ सब अकेले यहाँ सब साथ है इंडिया है इंडिया कोई तो बात है ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल इंडिया वंडरफुल वंडरफुल इंडिया लवली कल्चर इंडिया लव का मास्टर इंडिया You know, money can't buy love. All the wealth in the world cannot buy my love for my fabulous India. यहाँ दिल का रिश्ता एक सौगात है इंडिया है इंडिया कोई तो बात है ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल इंडिया वंडरफुल वंडरफुल इंडिया लवली कल्चर इंडिया लव का मास्टर इंडिया ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल इंडिया वंडरफुल 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 इंडिया लवली कल्चर इंडिया लव का मास्टर इंडिया India. 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 I love India. 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 I love India. Promise me कि तुम मुझे कल भी बाहर ले Of जाओगी. course I will. You're such a pet. Hi Han, how have you been? We had such a good time. रेखा मुझे इतनी सारी जगहें ले गई. I can't tell you. आ गई आप? भाई जहां तक मुझे याद है घूमने जाने का वादा तो आपने मुझसे किया था, फिर रेखा के साथ कैसे चली गई? Get out of here. You're not serious. मैं बोर हो रही थी तो मैं बाहर चली गई. Really? तुमने मुझे मिस तो किया होगा थोड़ा सा. नहीं, क्यों? तुम इतने अपसेट क्यों हो? Is there a problem? No problem at all. मैं तो सोच रहा था कि तुमने मेरा इंतजार किया होगा और फिर well, विजय, इंतजार तो सिर्फ हिंदुस्तानी लड़कियां करती है, अपने पति का, अपने प्रेमी का, अपने बेटे का. इंतजार का दूसरा नाम हिंदुस्तानी औरत है. ओके, मैं चलती हूँ. Have a nice time. What was that all about? Huh? हाय. विजय, बहुत अरसे बाद ये सब देखने को मिल रहा है. अच्छी लग रही हो. जब पूजा करती हो तो अच्छी लगती हो. पूजा करने से मन को शांति मिलती है. अच्छा ठीक है भाई, तुम कहती हो तो मान लेते हैं. वैसे मैं इन ढकोसलों को नहीं मानता. आई डोंट बिलीव इन गॉड. माँ कहती है कि हिंदुस्तानी लड़कियां एक अच्छा पति पाने के लिए ये सब पूजा वगैरह करती. क्या ये सच है? करती तो हैं. तो तुम्हारे मन में भी कोई आइडियल अच्छा पति होगा है क्या? कोई टॉल डार्क एंड हैंडसम? विजय, मेरा आइडियल पति तो वही हो सकता है जो हर कल्चर का सम्मान करता हो, लेकिन उसे अपने कल्चर पर अभिमान हो, जो औरतों की इज्जत करता हो, जो अपने कमिटमेंट्स की अहमियत समझता हो. अरे बस 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 भारती भाई, तुम्हें तो अपने आइडियल पति में बहुत कुछ चाहिए. क्यों घबरा गए? खैर छोड़ो. विजय, तुम्हारे सपनों में भी तो कोई आती होगी. उसकी कोई तस्वीर है? सच बताऊं भारती, मेरे जहन में ऐसी कोई तस्वीर है ही नहीं. लेकिन अब जब तुमने पूछ लिया है तो सोचना पड़ेगा. लेट्स सी. वो लड़की कुछ ऐसी होनी चाहिए जो दिल से बिल्कुल हिंदुस्तानी हो, लेकिन जहन से प्रोग्रेसिव हो, 21वीं सदी की हो, जो हमारे कंट्री के सारे कल्चर, सारी सभ्यताएं और सारी वैल्यूज के बारे में अच्छी तरह जानती हो, लेकिन फिर भी आज की मॉडर्न सोसाइटी में अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकें. समझी? क्या सोच रही हो? शिवा, तुम इतनी सवेरे? Hi. ओह, यहाँ की सुबह इतनी खूबसूरत होती है that I decided I just have to wake up. विजय कहाँ है? जॉगिंग कर रहा होगा या अपने पेरेंट्स के पास होगा. I don't know. क्यों? तुम्हारे साथ कैसे नहीं है? जरूरी तो नहीं है. I mean,
खाने पीने और जीने की तरह दोस्ती भी जरूरी होती है, पर मजबूरी तो नहीं होती। You know, I used to have a boyfriend once and he became so possessive कि मुझे उसे छोड़ना ही पड़ा। क्या तुम विजय को लेकर पॉजिटिव नहीं हो? भारती, रिश्ते तो इंसान की जरूरतों के लिए होते हैं। ये कोई चेंज नहीं है जिनमें इंसान अपने आप को स्टाइफल्ड महसूस करे। और अगर वो तुम्हें लेकर पॉजिटिव हो गया तो? That's his problem, not mine. मान लो शिबा, कल अगर तुम्हें विजय प्रपोज करे तो? I don't think विजय इतना पागल है। Besides, हमारे बीच ऐसा कुछ है ही नहीं। मतलब क्या कोई कमिटमेंट भी नहीं है? कमिटमेंट तो तब होता है जब कोई रिलेशनशिप हो, you know, पर हम लोग तो एक दूसरे को सिर्फ दोस्तों की तरह देखते हैं। Besides, या अगर वो मुझे प्रपोज करे भी तो? I can't imagine. I'll just say, no way. जब से देखा है मेरी नींद गई, चैन गया। जब से देखा है हर एक दिन लगे है मुझको नया। जिस तरफ देखो मैं दीदार यार करती हूँ। हाँ मुझे प्यार है, मैं उससे प्यार करती हूँ। क्या हुआ रेखा? दीदी, मैं तुम्हें आगे पीछे ऊपर नीचे देखकर समझने की कोशिश कर रही हूँ कि इस नेपोलियन का वाटरलू किधर है। क्यों, क्या हुआ? ये भी कोई लिबास है दीदी? मेरी साड़ी ठीक नहीं है रेखा। तंबू दिख रहा है, तंबू। माय डियर दीदी, इसी साड़ी में तुम्हारी गाड़ी अटकी हुई है, बदलो इसे। कुछ भी बकती है तू। अरे दीदी, कालिदास की शकुंतला बनो, शशि कपूर की फिल्म उत्सव देखिए, उसकी वसंत सेना को याद करो, अजंता एलोरा के केव्स देखे, उसकी मूर्तियों को याद करो। दीदी, लिबास औरत का पहनावा ही नहीं, उसका हथियार भी होता है। रेखा, ये सब मुझसे नहीं होगा। दीदी, उसे अपने रंग में रंगना है तो तुम्हें भी उसके रंग में रंगना ही होगा। और एक बात, अगर पूरे जिस्म को ढकना जरूरी होता तो नेचर ने इंसान को आंखें ही क्यों दी होती? लॉजिकल? सो तो है, लेकिन रेखा तू अभी बच्ची है, तू कुछ नहीं समझती। दीदी, मैं इतनी छोटी नहीं हूँ। एक वो विजय है जो विदेशी कल्चर के मांस में गुम है, एक तुम हो जो देसी कल्चर के थान में लिपटी हुई हो। तुम दोनों को अपने अपने दायरे से बाहर आना पड़ेगा। विजय को विदेशी आसमान से जमीन पर लाने के लिए तुम्हें अपने देसी कुएं से बाहर आना पड़ेगा। कुछ करें? भारती, अरे अरे भारती, भारती क्या हुआ? कहीं चोट तो नहीं लगी? आओ आओ आओ, क्या हुआ भारती? बहुत दर्द है विजय। आओ चलो, मैं तुम्हें सहारा देता हूँ। कम कम, चलो वहां वहां चलते हैं। संभल के आओ, बैठो। लाओ, मैं वैसे क्या बात है भारती, आज कुछ अलग लग रही हो तुम? अच्छी लग रही हो। हाउ आर यू फीलिंग? कैसे लग रहा है? ठीक ठीक है? अच्छा लग रहा है।
सावनी जुल्फ ये ढलका हुआ आंचल उसका, बिजलियां बन के लिपट जाने को दिल करता है। उसकी आंखें हैं या दो ठहरी हुई झीलें हैं, जाने क्यों उनमें डूब जाने को दिल करता है। हाय क्या रूप है, क्या रूप की अंगड़ाई है, जैसे बदली कोई पर्वत पे उतर आई है। विजय, या इज देयर अ प्रॉब्लम? प्रॉब्लम? मुझे ऐसा लगता है जैसे हमें सब देखते हैं जैसे कि हमने कोई क्राइम कमिट किया है। आई मीन आई एम फीलिंग रियली अनईजी। शीबा, माय पेरेंट्स आर टू शॉक्ड। भाई यहाँ पर एक लड़की और एक लड़का अकेले साथ साथ नहीं रहते। विजय, हम कितने लोगों से मिले हैं जो एक दूसरे के साथ दोस्तों की तरह ट्रैवल कर रहे हैं। आई मीन व्हाट्स द बिग डील? द बिग डील इज दैट दिस इज इंडिया। यहाँ पर हमारे भारत देश में ऐसा नहीं होता। दिस इज नॉट डन हियर। यहाँ पर नेता जनता को ठगते हैं, मंत्री देश को बेच खाते हैं। दैट इज डन हियर। यहाँ पर रिलीजन के नाम पर लोग एक दूसरे को मार डालते हैं। दैट इज आल्सो डन हियर। मगर अगर दो दोस्त एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल फील करते हैं, दैट इज नॉट डन हियर। ब्लडी हिपोक्रेसी। शीबा, 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 रिलैक्स। भाई देखो, तुम्हें कौन सा अपनी सारी जिंदगी यहाँ गुजारनी है? 10-12 दिनों की बात है, फिर चले जाएंगे। रिलैक्स। One sec. Coming. Daddy, what a pleasant surprise. आइए, come on in. बेटे, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? कैसी बातें कर रहे हैं आप? आइए, बैठिए। हेलो शीबा। हेलो। विजय, मैं कुछ दिनों से तुमसे कुछ पूछना चाह रहा था। तो पूछिए ना डैडी, क्या बात है? तुम दोनों के संबंधों की सीमा क्या है? हम दोस्त हैं डैडी, वी आर गुड फ्रेंड्स। यस। शीबा, भारत में एक लड़की और एक जवान लड़के के बीच दोस्ती के दो ही मतलब निकलते हैं। पहला मतलब होता है दोनों के बीच प्यार, और अंकल, आई डोंट थिंक विजय और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। हम दोनों बहुत ही गहरे दोस्त हैं। इसके अलावा ना ही विजय ने कभी कुछ कहा है और ना ही मैंने कुछ महसूस किया है। क्यों विजय? बिल्कुल सही। शी इज एब्सोल्युटली राइट डैड। फिर तो बेटा हमारा समाज इस रिश्ते को नाजायज रिश्ता मानता है। अंकल, आप हमारी रिलेशनशिप को गलत कैसे कह सकते हैं? प्रिसाइसली। शीबा, इस देश का रिवाज है कि एक लड़का और लड़की साथ साथ एक कमरे में नहीं रह सकते, बावजूद इसके कि वो दोनों आपस में शादी करना चाहते हो। अंकल, फिलहाल तो हम एक दूसरे के जज्बातों को पूरी तरह से समझ भी नहीं पाए हैं, और जब तक हम इस काबिल न हो जाए, मैं तो शादी के बारे में सोच ही नहीं सकती। बेटी, जज्बातों को समझने में तो कभी कभी सारी उम्र निकल जाती है। So what? अंकल, मैरिज इज अ वेरी सीरियस गेम, और मेरे ख्याल से किसी को भी ये कदम नहीं उठाना चाहिए जब तक वो पूरी तरह से मैच्योर न हो जाए। सिर्फ आज के चक्कर में अपना आने वाला कल न गंवा बैठना बेटी, क्योंकि तुम्हारा हर आने वाला दिन तुमसे तुम्हारे बीते हुए दिनों का हिसाब मांगेगा। हाँ बेटी, ये जिंदगी है और तुम्हें हिसाब देना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि जब जिंदगी तुम्हारे लिए कोई खूबसूरत सा सपना बुनने लगे और तुम्हारी आंखों में पछतावे के आंसुओं के अलावा कुछ भी ना हो, उस वक्त ना तो ये दुनिया तुम्हें माफ करेगी और ना ही तुम अपने आप को माफ कर पाओगी। अंकल, बेटी, तुम एक भारतीय माँ बाप की बेटी हो। तुम्हारी परवरिश आजाद कल्चर और खुले माहौल में हुई है। यस। तुम्हें इस तरह सोचने का हक है, लेकिन तुम्हारा यह हक तुम्हें किसी दूसरे देश की तहजीब से खेलने की इजाजत नहीं देता। विजय, आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड दिस सिस्टम। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे माँ बाप इतने पुराने ख्यालात के हैं। प्लीज शिवा, प्लीज, तुम कुछ भी कहो, लेकिन डैडी इस वक्त जो कुछ भी कहकर गए हैं बहुत सही कहकर गए। आई एम सॉरी, लेकिन जब तक हम लोग यहाँ हैं, हमारा अलग अलग कमरों में रहना ही बेहतर होगा। आई एम कूल।
मैं यहाँ पर अपनी छुट्टियाँ तुम्हारे साथ गुजारने आई थी। नो, पर इफ यू हैव अ प्रॉब्लम, मैं अकेले भी ट्रैवल कर सकती हूँ, मगर मैं अपनी छुट्टियाँ कुछ अनजान लोगों के साथ नहीं गुजारने वाली। लेकिन शिवा, शिवा ये ठीक है, as you wish। क्या आप मुझसे ये कहना चाहते हैं कि इतने बड़े होटल में आपके पास कोई एक्स्ट्रा रूम नहीं है? सॉरी सर। ओह कम क्या हुआ? ऑन, होना क्या है? मुझे एक एक्स्ट्रा रूम चाहिए और इनके पास कोई खाली रूम ही नहीं है। विजय, तुम और शिवा अलग अलग रहोगे? I mean, तुम लोग में झगड़ा हो गया? तुमसे मतलब? वेल, मिस्टर Yes, राव, ma'am. उसी कॉटेज में जो दूसरा कमरा है वो Okay. खोलकर मिस्टर विजय को दे देना। Okay, ma'am. ओके, बाय बाय। शीतल, कब कर रही हो पार्टी बताओ? पार्टी? किस खुशी में? अरे वाह, अब खुशी की वजह भी मुझे ही बतानी पड़ेगी तुम्हें। जल्दी से शिवा और विजय की सगाई कर डालो। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। शिवा तो मुझे पहली नजर में ही जज गई थी। अरे फिर देर किस बात की, सारा इंतजाम यहाँ हो जाएगा। अरे वाह, मन ही मन तो सांप लौट रहा होगा, मगर दिखावा ऐसे कर रही है कि सबसे ज्यादा खुशी इससे हो गई है। क्या सोच रही हो शीतल? मैं सोच रही थी कि हमारी खुशी में भी तुम कितनी खुश हो। भगवान तुम्हें भारती के लिए भी ऐसी खुशी दिखाए। तुम तो बस अपनी तैयारी कर लो, बाकी का सारा इंतजाम होटल स्टाफ कर देगा। ओके। हाँ। अच्छा, हाँ? एक ढोलक भी मंगवा लेना, जरा नाच गाना हो जाए, बड़ा मजा आएगा। अच्छा, मैं चलती हूँ। रेखा, सुबह सुबह तुम्हें झूला झूलने के अलावा कुछ और आता है? मम्मा, चलो चल के एक ढोलक का इंतजाम करो। ढोलक किस लिए माँ? अरे मैं अभी शीतल से विजय और शिवा की सगाई की बात पक्की करके आई हूँ। वाह माँ वाह, कहो तो ढोलक के साथ बैंड बाजा भी मंगवा लूं। अरे तेरे तेवर क्यों बदले हैं लड़की? तुमने सुहाग सिंदूर का खून भरी मांग कर दिया और पूछ रही हो कि तेवर क्यों बदले हुए हैं? अब पहलिया मत बुझा, मुझे बता मैंने किया क्या है। किया क्या है? माँ, तुमने अनजाने में वो कर दिया है जो आज तक कभी ललिता पवार ने भी नहीं किया होगा। मैं बड़ी मुश्किल से गाड़ी को पटरी पर लाने की कोशिश कर रही थी और तुमने पटरी उखाड़ फेंकी। वाह, तुमसे किसने कहा था विजय और शिवा की सगाई की बात करने के लिए? कहेगा कौन? दोनों इतना साथ साथ रहते हैं तो शादी होना जरूरी है कि नहीं? तुम्हारा मैरिज ब्यूरो चलाने का इरादा है? और फिर तुमसे किसने कहा कि वो दोनों साथ साथ रहते हैं? ये तो कोई अंधा भी बता सकता है। हाँ, ये कोई अंधा ही बता सकता है। फॉर योर काइंडेस्ट इन्फॉर्मेशन माय डियर मदर, वो दोनों साथ साथ नहीं रहते। क्या मतलब? दोनों कितने करीब हैं, दोनों कितने अच्छे दोस्त भी हैं। बिल्कुल दूर हैं, बिल्कुल नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरह। लेकिन इन दोनों का बैंड बजा बजा कर तुम एक तीसरी जिंदगी बर्बाद करी हो। वो किसकी? भारती दीदी की। क्या? हाँ माँ, वो विजय से प्यार करती है। रेखा, विजय भी उसे चाहता है माँ। हाँ, अब ये बात और है कि उसे इस बात का एहसास नहीं। ऐसा ही एक पुरानी पिक्चर। चुप रह तू। पुरानी पिक्चर? मैं उसकी राह में किसी को भी कांटे नहीं बिछाने दूंगी। किस्मत उन्हें मिलाना चाहती है, तुम उसकी राह में रुकावट मत बनो। हे भगवान, मेरी भारती बहुत भोली है, उसकी रक्षा करना। हाय मॉम। हाय। तुमने मुझे बुलाया मॉम? हाँ, बैठो तो। अच्छा विजय, एक बात बताओ। बोलो। ये अंगूठी कैसी है? ब्यूटीफुल, काफी खूबसूरत है माँ। है ना? तू जानता है ये मैंने किसके लिए बनाई है? नहीं तो किसके लिए? शिवा के लिए। क्या? शिवा के लिए? हाँ, शिवा के लिए। देख विजय, कुछ ही दिनों बाद तू शिवा के साथ अमेरिका वापस चला जाएगा, तो मैंने सोचा तुम दोनों के जाने से पहले यहाँ एक छोटी सी पार्टी रख के तुम दोनों की एंगेजमेंट अनाउंस कर दूं। What? शिवा के साथ मेरी एंगेजमेंट? तुझे शिवा पसंद है ना? ओफो माँ, मैं तुम लोगों से कितनी बार कह चुका हूँ। क्या? शिवा मेरी दोस्त है, वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स। और अब तो मैंने एक फैसला भी कर लिया है माँ। मैं शिवा को वापस अमेरिका छोड़कर अपने सारे कामकाज सेटल करके बहुत ही जल्द इंडिया लौटने वाला हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। क्या? ये तो कैसी बातें कर रहा है विजय? लोग विदेश जाने के लिए तरसते हैं और तू यहाँ वापस आने की सोच रहा है, और वो भी यहाँ हिंदुस्तान में। यहाँ रखा ही क्या है? ओ माँ, यू आर वे बिहाइंड टाइम्स। तुम शायद नहीं जानती, आज सारी दुनिया के लोग हमारे देश में आ रहे हैं हमारे कल्चर और सभ्यता को अपनाने के लिए। मल्टीनेशनल्स, बड़े बड़े मल्टीनेशनल्स आ रहे हैं हमारे कंट्री में अपनी कंपनीज लगाने के लिए, और तुम कह रहे हो यहाँ पे क्या रखा है? वाह। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ माँ। मेरा तो सिर्फ एक ही सपना है, एक ही अरमान है कि तू इस माहौल से बाहर निकलकर विदेश जाकर सेटल हो जा।
और वहां की किसी गोरी चिट्टी पढ़ी लिखी लड़की के साथ शादी कर ले। माँ शादी एक सारी उम्र का साथ होता है, और इसके लिए कोई गोरी चिट्टी अंग्रेजी में पटर पटर करने वाली लड़की काफी नहीं होती माँ। शादी के लिए तो एक ऐसी लड़की चाहिए जिसमें अच्छे गुण हो, जिसके संस्कार अच्छे हो, जो हर सुख में हर दुख में अपने पति का साथ दे, और खास करके अपने सास और ससुर की देखभाल करे, उनकी इज्जत करे, जिसे अपनी सभ्यता और अपने धर्म का पालन करने में गर्व महसूस होता हो माँ। और माँ, इस बार इंडिया आकर मैं एक बात बहुत अच्छी तरह समझ गया हूं। ऐसी लड़की सिर्फ हमारे हिंदुस्तान में मिल सकती है और कहीं नहीं। तो तू शिवा को ठुकरा कर मेरे सपनों को तोड़ देना चाहता है? माँ शादी के लिए सबसे पहले दो दिलों में एक दूसरे के लिए चाहत होना बहुत जरूरी होता है। तो क्या शिवा के लिए तेरे दिल में कोई चाहत नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं है ना विजय कि उस भारती की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर तू उसे चाहने लगा है? माँ प्लीज, भारती के बारे में ऐसी बातें मत करो। देख बेटा, कोई भी फैसला करने से पहले अपने माँ के प्रति तेरा जो फर्ज है उसके बारे में भी जरूर सोच लेना। माँ तुम जानती हो कि मैं कभी अपने फर्ज से मुंह नहीं मोड़ूंगा, लेकिन मैं जानबूझकर अपने या किसी और के अरमानों का गला तो नहीं घोट सकता ना। कोई बात नहीं, तू और एक बार फिर अपने दिल और दिमाग से अच्छी तरह से सोच ले। मैं शिवा से बात करूंगी। माँ प्लीज, भूल कर भी तुम इस बात का जिक्र शिवा से मत करना। मैं चलता हूं माँ। तुम क्या बात है विजय, बड़े परेशान लग रहे हो? पता नहीं मुझे हो क्या गया है, मैं इतना बदल कैसे गया? मुमकिन है कि तुम्हें प्यार हो गया भारती से? What nonsense! ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरी डिक्शनरी में प्यार नाम का लफ्ज ही नहीं है। This is nothing but plain old physical attraction. That's all. Oh, I see. But Vijay, if this is plain old physical attraction, तो फिर तुम्हारे मन में शक क्यों? Believe me, Mr. विजय मेहता, you are in love. तुम्हें प्यार हो गया है। बको मत। मैं जानता हूं कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि आज मैं अपनी मां का सपना तोड़ कर आया हूं। विजय, ये महज तुम्हारी गलतफहमी है। मैं तुमसे ये सब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारती अब तुम्हारे जहन से उतरकर तुम्हारे दिल में समा गई है। अच्छा सच बताओ, आजकल तुम हर वक्त भारती के बारे में नहीं सोचते? जब भी उसे अपने करीब पाते हो एक अजीब किस्म का सुकून नहीं महसूस करते? बोलो, सोचो विजय, जरा सोचो, भारती की वो कौन सी मूर्त है जिसे तुमने अपने दिल में बसा रखी है? मुझे भारती से प्यार हो गया। मैं शायद तुम ठीक कह रहे हो। मुझे शायद भारती से प्यार हो गया है। I think I've fallen in love with her. ये कदम आज जहां आ पहुंचे, ये मोहब्बत का शहर है, ये मोहब्बत का शहर। उसके चेहरे से नहीं हटती है ये मेरी नजर, उसकी ही चाह में ढलते हैं मेरे शाम और सहर। बस यही, हाँ यही लड़की तो थी तलाश मेरी, मेरा सपना मेरा जीवन थी यही आस मेरी। अरे क्या बात है, मेरे आते ये क्या छुपा लिया तुमने? अरे बताओ ना भारती, बताओ। मेरे बचपन की तस्वीर। अरे भारती, इसकी कॉपी तो मेरे पास नहीं है, तो तुम्हारे पास कहां से आ गई? बड़ी संभाल के रखिए। सिर्फ तस्वीर ही नहीं,
मैंने तो बहुत कुछ। बहुत कुछ? और क्या भारती? भारती बताओ ना। चंद यादें जिनके सहारे मैंने जीना सीख लिया विजय, वरना तुम्हारे बिना तो हर पल बोझल सा लगने लगा था। सच तो यह है भारती कि अब मेरा भी जी चाहने लगा कि वक्त से हर लम्हा हर पल चुराकर तुम्हारे साथ गुजारूं। यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है ना विजय, तुम लम्हे चुराना चाहते हो, बिताना नहीं। ये सच नहीं है, ये सच नहीं है भारती। देखो देखो मेरी आंखों में, क्या इनमें तुम्हें किसी और की तस्वीर नजर आती? भारती सच तो यह है कि इन आंखों ने हमेशा तुम्हारा सपना देखा है, इस दिल ने सिर्फ तुम्हें चाहा है। आई लव यू भारती, आई लव यू वेरी मच। ओह विजय, यही सुनने के लिए तो मेरे कान तरस गए थे। लेकिन विजय, प्यार मेरे लिए एक लफ्ज ही नहीं है, जिंदगी भर का वादा है, एक विश्वास है। अब मैं तुम्हें कैसे विश्वास दिलाऊं भारती कि चोरी 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 जब प्यार हुआ गोरी, अब काहे का शर्माना मेरी जान, तनक दिन दिल पे नहीं काबू, ऐसा हुआ बेकाबू, रोके न रुका प्यार का तूफान, तनक दिन। तनक दिन सताए कोई बात नहीं माने बेईमान तनक दिन दिल पे नहीं काबू ऐसा हुआ बेकाबू रोके न रुका प्यार का तूफान तनक दिन चोरी 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 जब प्यार हुआ गोरी अब काहे का शर्माना मेरी जान तनक दिन
आखिर वही हुआ ना जिसका मुझे डर था। मैं जानती थी पल्लवी और उसकी 2 बेटियां मेरे बेटे को अपने जाल में फंसा कर ही रहेंगी। यहाँ बुलाने का तो सिर्फ एक बहाना था, बहाना। ये जो तैयारियां की गई थी ना, वो सिर्फ मेरे बेटे को फंसाने के लिए। आखिर तुम्हारे दोस्त के रचाए गए इस चक्रव्यूह में मेरा बेटा तो फंस ही गया ना। खबरदार जो मेरे दोस्त और उसके परिवार पर लांछन लगाया तो इसमें उनका क्या कसूर है जो उन्हें कोस रही हो? मेरा दोस्त कोई गरीब या मोहताज नहीं, और न ही उसकी बेटी भारती कोई लंगड़ी या लूली जिसे वो दोस्ती की भावना का फायदा उठाकर हम पर थोप रहे हैं। सच पूछो तो भारती जैसी बहू बड़े भाग से मिलती है। तुम शीबा शीबा चिल्ला रही हो। विजय अगर शीबा से शादी कर लेगा तो क्या मिलेगा तुम्हें? तुम्हारे तमाम सपने जिंदगी भर की सिसकियों में बदल जाएंगे। शीबा विजय को लेकर अमेरिका चली जाएगी, और फिर बहू तो क्या, तुम तो बेटे की शक्ल तक देखने के लिए तरस जाओगी। खुशनसीब समझो अपने आप को जो विजय ने शीबा के बजाय भारती से शादी करने का फैसला किया है। ओफो, अब ये गुस्सा थूक दो। देखो, भारती सुबह उठकर तुम्हें चाय पिलाएगी, तुम्हारे हाथ पैर दबाएगी। चलो ना, चलो मान भी जाओ ना। मेरी जान वफा जान गजल माय डियर, ऐसे तू गुस्सा न कर, आजा तू मेरे नियर, ऐसे तू गुस्सा न कर, आजा तू मेरे नियर। अपने बेटे के हो चाचे, तुम्हें क्या मेरी फिक्र, चलो जी जाओ उधर, देखो आना ना इधर, चलो जी जाओ उधर, देखो आना ना इधर। मेरी जान वफा जान गजल माय डियर, ऐसे तू गुस्सा न कर, आजा तू मेरे नियर, ऐसे तू गुस्सा न कर, आजा तू मेरे नियर। बेटे ने चुनी है जो लड़की, उसमें तुमको क्या खोट लगे, वो सुंदर कोमल बच्ची है, क्यों तुमको कड़क अखरोट लगे। वो गैर जात की लड़की है, हमसे उसका क्या मेल भला है, बाप बड़ा उसका अकड़ो, अम्मा यूं न जाए मैंने सुना। अपने घर में बहू आएगी न फादर न मदर, अपने घर में बहू आएगी न फादर न मदर, ऐसे तू गुस्सा न कर, मेरी जान आजा नियर, ऐसे तू गुस्सा न कर, मेरी जान आजा नियर। मैं बेटे का ब्याह रचाऊंगी, अपनी सी लड़की लाऊंगी, मेरी मर्जी से वो डोलेगी, जो चाहूंगी वो बोलेगी। क्या तुमने सास की मानी थी, डिक्टेटर हो जो जी में आए, करती हो हिटलर तब थी हिटलर अब हो। देखो ताने नहीं मुझको मारो, अपना अंदाज ये बदल डालो। उसमें और हंसी लगती हो, कड़वी हो फिर भी हनी लगती हो। मुझको मस्का न लगाओ, जाओ छोड़ो ये मेरी कलाई छोड़ो। जमाना बदला है तुम भी बदलो, थोड़ा समझौता प्रिय तुम कर लो। जैसी सूरत है तुम्हारी वैसा करो दिल और जिगर, जैसी सूरत है तुम्हारी वैसा करो दिल और जिगर। जाने मन गुस्सा न कर,
आजा तू मेरे नियर, चलो जी जाओ उधर, देखो आना ना इधर। जाने मन गुस्सा न कर, आजा तू मेरे नियर। चलो जी जाओ उधर, देखो आना ना इधर। हेलो, कॉटेज प्लीज। विजय। शिवा, ओह आंटी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? प्लीज। ओके। अरे अरे, फोन कर लो बेटी। नहीं, इट्स ओके, आइए बैठे ना। मैं विजय को ही फोन कर रही थी। वो अपने कमरे में नहीं है। आप जानती हैं वो कहाँ है? भारती के पास। भारती के पास? स्ट्रेंज। पर फिर उसने मुझे झूठ क्यों बोला? झूठ नहीं कहता तो और क्या करता? कितने प्यार से, बड़े अरमान से वो तुम्हें यहाँ लेकर आया हमसे मिलाने के लिए, और तुमने आते साथ ही उसके डैडी को कह डाला कि यू टू आर जस्ट गुड फ्रेंड्स। और वो सारी जगह तुमने रेखा के साथ देख डाली, जहाँ वो तुम्हारे साथ जाना चाहता था। पर फिर उसने मुझे बताया क्यों नहीं? इट्स नो बिग डील। क्या बताता? शिवा, वो तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता था। बट व्हाई? बिकॉज वो तुमसे प्यार करता है। ओह नो। ओह यस, मैंने खुद उसके मुंह से सुना था। बट रियली आंटी, हम लोग तो एक दूसरे को दोस्त की तरह देखते हैं। इंडियन है ना, हिंदुस्तानी। उसी लड़की से दोस्ती करेगा जिससे वो प्यार करता है। लेकिन शिवा, इंडियन तो तुम भी हो ना? शायद आप ठीक ही कहती हैं आंटी। यही तो प्रॉब्लम है हम इंडियन अमेरिकन्स की। हमें पता ही नहीं चलता कि हम कब अमेरिकन हो जाते हैं और कब इंडियन। बस तेरी इसी बात पर मेरा विजय अंदर ही अंदर घुटता रहा, और वहां भारती नाम की एक लोमड़ी इसी मौके की ताक में थी। उसने फौरन मौके का फायदा उठाया और मेरे विजय के जख्मी दिल पर मरहम लगाना शुरू कर दिया। शिवा, मेरे विजय को प्यार चाहिए, तुम्हारा प्यार। आंटी, मुझे कुछ भी नहीं पता। आई एम रियली कंफ्यूज्ड। अरे ये कंफ्यूजन छोड़ दो और मेरे विजय को भारती के चंगुल से बचाओ। वो इडियट ये नहीं चाहती कि वो वापस अमेरिका चला जाए। क्या? अगर वो अमेरिका वापस नहीं जाए तो उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। आंटी, what will happen to his brilliant future? आप ही बताइए मुझे, मैं क्या करूं? बताऊं? विजय को अपने प्यार का विश्वास दिलाओ। लेकिन आंटी, प्यार तो करने लगोगी तो हो जाएगा। शिवा, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है पता है? विजय तुमसे बेहद प्यार करता है और तुम भी विजय को उतना ही चाहती हो। सिर्फ इस बात से तुम अनजान हो। शिवा, मुझे तुम्हारी जैसी लड़की ही दुल्हन चाहिए। इसीलिए भारती को विजय से दूर कर दो और उसे अमेरिका वापस लेकर जाओ। विजय तुम्हारा है शिवा, सिर्फ तुम्हारा। शिवा, शिवा, कमाल है। शिवा, विजय, हाय शिवा। भाई, आज इस वक्त तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तुम बताओ, मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? भाई, तुम्हें देखकर और यहाँ की सजावट देखकर, ये कैंडल्स, ये रोजेस, ये खुशबू। हाँ, ये खुशबू और ये शैंपेन की बोतल तो ये बता रही है कि यहाँ कोई जश्न वशन होने वाला है और तुम्हें किसी खास मेहमान का इंतजार है ना? तुमसे ज्यादा खास मेरे लिए और कौन सा मेहमान हो सकता है? रियली? यानी ये जश्न तुम मेरे लिए कर रही हो? भाई, कम से कम मुझे कुछ तो बता दिया होता, मैं तुम्हारे लिए कोई तोहफा लेकर आ जाता। विजय, तुमसे बड़ा तोहफा
मेरे लिए जिंदगी में नहीं हो सकता। Oh, come on, शिवा, cut it out. ये क्या मजाक लग रहा है? I'm serious, really. विजय, I can't live without you. I need you. मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। शिवा, मुझे लगता है आज शराब की बोतल को देख के ही तुम्हें नशा हो गया है। सो जाओ, सुबह तक होश में आ जाओगी। मैं चलूं? पहली बार तो जिंदगी में मुझे होश आया है। अब तक मैं तुम्हें सिर्फ एक दोस्त की तरह देखती आई हूँ, पर नाउ I विजय, promise me you'll be there for me for the rest of my life. शिवा, बहुत हो गया। मजाक की भी एक हद होती। मैं पहले से इतना कंफ्यूज्ड हूँ, तुम मुझे और कंफ्यूज क्यों कर रही हो? जब मैं हिंदुस्तान में था तो मैं एक विजय मेहता था, उसके बाद अमेरिका चला गया, एक और विजय मेहता बन गया, और अब हिंदुस्तान लौटने के बाद एक तीसरे विजय की शख्सियत को तलाश रहा हूं। तुम ही बताओ, मैं क्या करूं शिवा, मैं क्या करूं? विजय, तुम जैसे भी हो मुझे पसंद हो। तुम्हें और कौन जानता है जैसे मैं जानती हूँ। I can make you very, very, very happy. शिवा प्लीज, ये What's wrong with you, शिवा? तुम अच्छी तरह जानती हो कि हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। और वैसे भी मुझे तो ऐसी लड़की चाहिए जिसे हिंदुस्तानी कल्चर के बारे में पता हो, जिसे हमारी तहजीब आती हो। और तुम देखो, मेरी बात मान लो, सो जाओ, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। विजय, गुड नाइट। गुड नाइट। हाय विजय। हाय। क्या बात है, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? नहीं, ऐसी कोई खास बात तो है नहीं। I just want to be alone. कुछ बात तो है विजय, बताओ ना। देखा, मैंने तुमसे कहा ना, कोई बात नहीं है। मैं इस वक्त बहुत परेशान हूँ, so please leave me alone. आपकी हर परेशानी का इलाज है मेरे पास जहाँ पना। Now what do you mean? उस रूम में जाओ। जाओ ना। हाय शिबा। हाय रेखा। Have you seen विजय? नहीं तो। Are you sure? Yeah, I think so. चलो शिबा, कहीं बाहर चलते, चलो। No, I'm not interested in sightseeing. मैं बोर हो गई हूँ यहाँ पर। ठीक है, फिर आज रात को डिस्को चलते हैं, तुम्हारी बोरियत भी दूर हो जाएगी। Great. हम सब चलेंगे। ओके। मेरा मतलब है कि तुम भारती को भी ले आना। ओके, see you. तू कर ले मुझसे प्यार, तू बन जा मेरी यार, जिससे करूं मैं प्यार, करता हूँ धुआंधार, I am too much. तू कर ले मुझसे प्यार, तू बन जा मेरा यार, बिजली का मैं हूँ तार, झटका लगे ना यार, I am too much. तू कर ले मुझसे प्यार, तू बन जा मेरा यार, मैं प्यार का गिटार हूँ, चढ़ता हुआ बुखार हूँ, मैं चीज जानदार हूँ, नजर में शानदार हूँ, मैं मिर्ची का
न भीग यार, नखरे न कर हजार, जिसे करूं मैं प्यार, करता हूँ धुआंधार। I am too much, No, I am too much. तो कर ले मुझसे प्यार, तू बन जा मेरा यार। भारती, ये तस्वीर जो तुम अपने कैनवस पे उतार रही हो, इसे अपने दिल पे उतारने की कोशिश मत करना। शिवा, विजय तो बचपन से ही मेरे दिल में बसा हुआ है। मेरे या किसी और की चाहने से कुछ नहीं होगा। मेरे हाथों की लकीरों में भी नाम विजय का लिखा है। Destiny has meant us to be together, you know. भारती, I love Vijay. No, you don't understand. We belong together. तुम हम दोनों के बीच में आने की कोशिश मत करो। शिवा, प्लीज। प्यार में कोई किसी को बांध कर नहीं रख सकता। तुम समझती क्यों नहीं हो? प्यार तो You don't understand anything. तुम कुछ भी नहीं समझती। जिस माहौल में विजय जवान हुआ है, जिस कल्चर की उसे आदत है, तुम उसे वो सब खुशियां कभी नहीं दे सकती। विजय तो एक आजाद पंछी है और मैं उसके लिए खुला आसमान। हमारा कल्चर, जिसे तुम एक पिंजरा कहती हो, वहाँ प्यार कभी नहीं मरता। और तुम्हारा कल्चर, जिसे तुम एक खुला आसमान कहती हो, वहाँ प्यार कभी जन्म नहीं लेता। शिवा, It's okay. अगर तुम्हें अपनी सादगी पर इतना घमंड है, it's cool. But just forget about all the niceness that ever happened between us. तुम्हारे प्यार के बारे में क्या ख्याल है? तुम्हारी खूबसूरती को तो कोई सर्टिफिकेट की जरूरत ही नहीं। Oh, you've let me down so badly considering I thought you were a friend. Just forget about it all. आज से हमारा मुकाबला शुरू। मैं भी देखती हूँ कि विजय किसको चुनता है। शिवा, विजय उसी को चुनेगा जिसे वो दिल से चाहता है। तंत्रना विजय, मैं इस आउटफिट में कैसी लग रही हूँ? शिवा, ये अचानक तुम्हें हो क्या गया है? What's wrong with you यार? देखो शिवा, आज तुमने जो कुछ भी किया ठीक नहीं किया। तो विजय, भारती जैसी लड़की के साथ क्या करना चाहिए? What? भारती जैसी लड़की? तुम्हारा मतलब क्या है शिवा? मेरा मतलब है कि तुम भारती के इतने करीब कब से हो गए हो? दोस्ती मेरे साथ और मोहब्बत भारती के साथ। शिवा, मेरा और भारती का क्या रिश्ता है, इसकी सफाई देने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, न तुम्हें न किसी और को। हाँ, जहां तक तुम्हारे और मेरे रिश्ते का सवाल है, तो हमारा रिश्ता हमेशा से आईने की तरह साफ रहा है। तुम कल भी मेरी दोस्त थी और आज भी मेरी दोस्त हो, सिर्फ एक अच्छी दोस्त। मैंने कभी तुम्हें किसी गलतफहमी में नहीं रखा, कभी तुमसे कोई वादा नहीं किया जिसे तुम आज मुझ पर अपने अधिकार जमाना शुरू कर दो। अब बोलो, मैं सच बोल रहा हूं या झूठ बोल रहा हूं? विजय, तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारा और भारती का एक हफ्ता पुराना संबंध हमारे साल भर की रिलेशनशिप को पानी की तरह धो गया है? शिवा, शिवा, रिश्ते वक्त की लंबाई से नहीं बनते, रिश्ते तो एहसास से बनते हैं। चाहत का एक पल काफी होता है, जिसमें पहले नजरें मिलती हैं और फिर दिल मिल जाते हैं। और शिवा, शायद इसी का नाम प्यार है। और मुझे भारती से प्यार हो गया है। I've fallen in love with her, I love her so much. लेकिन शिवा, जहां तक तुम्हारा सवाल है, मैं हमेशा से तुम्हारे लिए ईमानदार रहा हूं, पूरी तरह ईमानदार। मैंने हमेशा तुम्हें एक अच्छा दोस्त समझा है, a very very good friend. लेकिन फिर भी अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे किसी संबंध ने या मेरे किसी व्यवहार ने तुम्हारे साथ नाइंसाफी की है, तो मुझे माफ कर दो शिवा, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी दोस्ती खोना नहीं चाहता। विजय, शिबू,
आप मुझे पता नहीं क्यों लगा कि मुझे पापा बुला रहे हैं। पापा भी मुझे शिबू कह के पुकारते हैं। क्या बात है बेटी, तुम रो क्यों रही हो? क्योंकि अब मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ। जब मैं 1 साल की थी ना, तो मेरे मम्मी और पापा अलग हो गए थे। पापा ने ही मुझे बड़ा किया। मम्मी ने दूसरी शादी कर ली। फिर पापा ने भी दूसरी शादी कर ली। मगर मैं रो नहीं रही हूँ अंकल, क्योंकि जब मम्मी मुझे छोड़ के चली गई थी तो मैं बहुत रोई थी। अब मैं नहीं रोती। अब मैं नहीं रोती, मैं रोना ही भूल गई हूँ। बस बेटा बस। नहीं अंकल, मैं रो नहीं रही, मैं तो हंस रही हूँ। क्या करूं, जिस रंग में मैं रंगी थी उसमें रिश्ते के रंग ही नहीं थे। देखो शिबा, शिबू, मुझे तुम्हारी संस्कृति से कोई शिकायत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर विजय तुमसे मोहब्बत करता है तो भारती से ज्यादा विजय पर तुम्हारा हक है। नहीं अंकल, ऐसी बात तो नहीं है। अपने आप को अकेला कभी मत समझना बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये तुम्हारा अपना घर है। और मेरी शिवा, भारती और रेखा नाम की 3 बेटियां हैं। मैं देखता हूं तेरा हक तुझसे कौन छीनता है। अंकल, आप भारती के पिता होने के बावजूद अपनी बेटी का हक उसके मुकाबले में खड़ी किसी और लड़की को देना चाहते हैं। अंकल, भारती को ही विजय मिलना चाहिए, क्योंकि भारती का ही उस पर हक है। अंकल, विजय ने कभी भी मुझे कोई कमिटमेंट नहीं दी थी और यही बेहतर होगा कि वो दोनों इकट्ठे हों। अंकल, आप उन दोनों को मेरी तरफ से भी बधाई देना प्लीज। कहां जा रही हो बेटा? अंकल, शेक्सपियर ने कहा था ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज, और हम सब स्टेज पर कलाकार हैं। इस वक्त स्टेज पर मेरा होना ना होना एक ही बात है। मुझे जाना ही होगा। पर अंकल, जो भी हो, मैं कभी भी आपको नहीं भूलूंगी। अरे शिवा, शिवा। गुड मॉर्निंग पापा। मॉर्निंग। भारती, हाँ जी, सुनो बेटा, बोलिए। बैठो। तुमसे एक जरूरी बात करनी है। देखो बेटी, मैं ये जानता हूं कि तुम कभी कोई ऐसा कदम नहीं उठाओगी जिसकी वजह से बाद में तुम्हें किसी किस्म की शर्मिंदगी या पछतावा महसूस हो। लेकिन विजय की ओर कदम बढ़ाने से पहले तुम्हें इतना जरूर सोच लेना चाहिए था कि उस राह पर तुमसे पहले कोई और खड़ा है। पापा, आप तो जानते हैं विजय और मैं बचपन से दोस्त रह चुके हैं, लेकिन फिर भी उसके अमेरिका से लौटने पर मैंने उसकी तरफ पलट कर तक नहीं देखा, सिर्फ यही सोचकर कि बचपन का साथी हो जाने से कोई जीवन साथी नहीं हो जाता। लेकिन मेरी यादों ने शायद विजय के दिल में भी घर बना लिया था, क्योंकि पहला कदम उसी ने मेरी तरफ उठाया है। पापा प्लीज मेरा विश्वास कीजिए। इस पर भी मैंने अपने कदम पीछे हटा लिए, यही सोचकर कि शायद शिवा विजय से प्यार करती है। लेकिन जब शिवा ने मुझे खुद कहा कि उसके और विजय के बीच में कोई रिश्ता नहीं है, वो सिर्फ दोस्त हैं, तो मुझसे मैं
तुम्हारी हालत समझता हूं बेटा, लेकिन शीबा पर क्या गुजरी है इसका एहसास तुम्हें नहीं है। किस कदर उसका दिल टूटा है ये मैं जानता हूं। अब ऐसे में तुम और विजय। पापा, मैं आपकी बेटी हूँ, इसलिए वचन देती हूँ आपको, मैं उन दोनों के बीच से हट जाऊंगी पापा, अगर विजय शिबा को अपनाने के लिए तैयार हो जाए। ठीक है बेटा, मैं विजय से भी बात करता हूं। आखिर तुम लोगों की खुशी में ही तो मेरी खुशी है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? जिस भारती के मुंह पर मैं उसको रिजेक्ट कर चुकी हूँ और शिबा के साथ तुम्हारी सगाई का ऐलान कर चुकी हूँ, जिस भारती की माँ ने मेरा मजाक उड़ाया है, उस भारती का हाथ मांगने में तुम्हारे शरद अंकल के पास जाऊं, यह हरगिज नहीं हो सकता। शरद अंकल के पास रिश्ता लेकर जाने से तुम्हारा अपमान नहीं हो जाएगा माँ? बात अपमान या सम्मान की नहीं है विजय, बात है उनकी गंदी नियत की, उनकी जलील हरकत की, जो बड़ी चालाकी से उन्होंने तुझे अपने जाल में फंसाकर मेरे अरमानों पर पानी फेरने की कोशिश की है। उनसे रिश्ता तो दूर, मैं कोई संबंध भी नहीं रखना चाहती हूँ। ये तुम्हारी गलतफहमी है माँ, मुझे किसी जाल में नहीं फंसाया जा रहा। और माँ मैं सचमुच भारती से बहुत प्यार करता हूँ। जहां तक शिवा का सवाल है, तुम अच्छी तरह जानती हो कि शादी दो दिलों का मिलाप होती है, और मैंने कभी शिवा के बारे में ऐसा नहीं सोचा। हाँ प्लीज प्लीज माँ, क्या तुम अपने बेटे के लिए इतना भी नहीं करोगी? तुम्हारे लिए तो मैं जान निछावर कर सकती हूँ विजय, लेकिन पल्लवी की चौखट पर भारती की भीख मांगने कभी नहीं जाऊंगी। भारती का हाथ मांगना भीख नहीं है माँ, बल्कि तुम्हारा सौभाग्य होगा। जिसे तुम सौभाग्य समझ रहे हो वो मेरे लिए दुर्भाग्य होगा, और मेरे जीते जी मैं ये कभी नहीं होने दूंगी। ठीक है माँ, अगर अपने बेटे के अरमानों से ज्यादा तुम्हें अपना झूठा अहंकार प्यारा है, तो मेरी भी एक बात कान खोल कर सुन लो माँ। अगर मेरी शादी भारती से नहीं होती तो किसी और से भी नहीं होगी। मुझे धमकी देता है? धमकी तो मैंने तुम्हारे बाप की नहीं सुनी, तो तुम्हारी क्या भी साथ है? आज मुझे यहां देखकर बहुत खुश लग रहे हो तुम, कि तुम पर कभी ना विश्वास करने वाला ये शख्स आज मजबूरन तुम्हारे सामने खड़ा है। लेकिन ज्यादा खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहां तुमसे अपने लिए कुछ मांगने नहीं आया, ना ही तुम पर विश्वास करने आया हूं। सिर्फ एक छोटा सा सवाल लेकर आया हूं तुम्हारे पास। जो लोग तुम पर विश्वास करते हैं, जो लोग तुम्हारी पूजा करते कभी नहीं थकते, उन लोगों के साथ विश्वासघात करने का हक किसने दिया तुम्हें? वो भारती, क्या कसूर है उस बेचारी लड़की का जो तुम उसके अरमानों का गला घोटने पर मजबूर हो गए हो? और वो औरत मेरी माँ, जिसे दुनिया ममता की मूरत कहती है, उसे क्यों इतना पत्थर दिल बना दिया तुमने? क्यों, मैं पूछता हूं, जवाब दो मेरा। बोलो, चुप क्यों हो? नहीं, तुम क्या बोलोगे? अरे तुम तो कुछ बोल ही नहीं सकते। एक पत्थर की बेजुबान मूरत के अलावा तुम कुछ भी नहीं हो। मूर्ख है वो लोग जो तुम्हें अपना भगवान समझकर तुम्हें पूजते हैं। लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं हूं। इंसान की तकदीर खुद इंसान बनाता है, और मैं ये बात साबित करके रहूंगा। तुमसे जो बन पड़े कर लो। शिबा, तुम जा रही हो? रेखा, बस तुम सबकी कुछ मीठी मीठी यादें लेकर मैं जा रही हूँ, हमेशा के लिए। नहीं, तुम इस तरह नहीं जा सकती, क्योंकि इस स्टोरी के कुछ धागे इस तरह उलझ गए कि बिना तुम्हारे सुलझाए नहीं सुलझ पाएंगे। तुम्हारी बातें मुझे कभी भी समझ में नहीं आती। What are you trying to say? क्या हुआ? क्या हुआ? ये पूछो कि क्या नहीं हुआ। अरे यार, मेरी स्टोरी का बगैर क्लाइमेक्स के दी एंड आ रहा है। और एक भारती दीदी है कि देखो, भारती के साथ I've never had a problem। वो तो विजय की माँ ने पता नहीं मेरे दिमाग में क्या क्या बातें डाली थी, क्या क्या इल्यूजन्स बना दी थी, बट अब वो सब हट गई हैं। You know something, शीबा, शीतल आंटी इस कहानी का एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने क्लाइमेक्स को पकड़ के रखा है। वो कहती है, मैं क्लाइमेक्स होने ही नहीं दूंगी। अब विजय भारती से शादी करना चाहता है, और पापा चाहते हैं कि विजय इसके लिए शीतल आंटी के पास से परमिशन लेकर आए, और शीतल आंटी है जो हाँ ही नहीं कह रही। अब तुम ही बताओ, अगर इस हालत में विजय ने कोई गलत कदम उठा लिया तो भारती दीदी तो उसे झेल ही नहीं पाएगी, वो तो अपनी जान ही दे देगी। Don't worry रेखा, ऐसा नहीं होगा। I won't let it happen। मैंने धागे उठाए हैं, मैं ही सुलझाऊंगी। आंटी, आंटी। शिवा, क्या हो रहा है? कुछ नहीं, आओ बैठो। मैं आपसे विदा लेने आई हूँ, क्योंकि मैं वापस जा रही हूँ।
ये क्या कह रही हो तुम मेरा सपना सच किए बिना कैसे जा सकती हो? आंटी, सपने को सच करने की लालच में सच को सपना न बना दो। तुम थोड़ा सब्र करो शिबा, सब ठीक हो जाएगा। आंटी, दैट्स नॉट पॉसिबल। हम सबको विजय की जिद के आगे झुकना ही पड़ेगा। और फिर अंकल भी तो यही चाहते हैं, है ना? मुझे किसी की परवाह नहीं है। विजय के डैडी वही करेंगे जो मैं चाहूंगी, क्योंकि आज तक उन्होंने मेरी हर बात मानी है। आंटी, वो आपकी हर बात इसलिए मानते हैं क्योंकि आज तक आपके बीच विजय नहीं था। क्या? ऐसे ही एक झूठे अभिमान ने मेरे पेरेंट्स को भी अलग कर दिया। वो दोनों अपने ही आप में इतने इन्वॉल्व थे, एक दूसरे को इमोशनली हर्ट करने में इतने बिजी थे कि उन्होंने रुककर सोचा भी नहीं कि उनकी इकलौती औलाद पर क्या बीत रही है। जिस दिन से वो लोग अलग हुए, उस दिन से मेरे अंदर भी कुछ टूट गया। नहीं, हरीश मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आंटी, थैंक गॉड आप लोग इंडिया में रहते हैं और हरीश अंकल आपकी हर बात एडजस्ट करते हैं, लेकिन हर एक चीज की हद होती है। आप चंदन को ही देखिए, कितना ठंडा होता है, लेकिन उसे भी अगर आप ज्यादा रगड़ें तो आग लग जाती है। आंटी, अगर भारती को विजय नहीं मिला और विजय को भारती नहीं मिली तो विजय हमेशा हमेशा के लिए अमेरिका चले जाएगा और कभी वापस नहीं आएगा। आप तरस जाएंगी उसे मिलने के लिए, और हरीश अंकल भी आपको इसके लिए कभी फॉरगिव नहीं करेंगे। आंटी, आपकी जिंदगी भर आप पछताती रहेंगी। मैं आपसे बस एक चीज मांग रही हूँ, आप भारती और विजय को उनकी खुशियां दे दो ना। मैं भी तो आपकी बेटी हूँ, मेरे लिए एक छोटी सी बात नहीं करोगी? ठीक है, मैं अभी शरद भाई के पास जाकर अपनी बहू भारती का रिश्ता मांगती हूँ। तुम जरा विजय को देखना, पता नहीं वो कहाँ चला गया है। जाओ। ऐसा मत कहो विजय, ये ईश्वर का ही तो चमत्कार है कि आज तुम खुद यहाँ आए हो इनका आशीर्वाद लेने के लिए। अब देखो ना इस ईश्वर का चमत्कार, तुमने तो इनसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन इन्होंने तुम्हें सब कुछ दे दिया है। हाँ विजय, आज ही तुम्हारी मम्मी हमारे घर तुम्हारा रिश्ता लेकर आई थी। क्या? माँ मान गई? हाँ विजय। भारती, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। दिस इज इम्पॉसिबल। इस इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने वाला यही ईश्वर तो है। चलो भारती, लेट्स गो। भारती, एक मिनट। Come on. Thank you so much, जीते रहो, uncle. जीते रहो। Thank you, auntie. God bless you. मम्मा, अब तो शादी की तैयारियां शुरू कर दो आप। हाँ। देखना मेरी दीदी कितनी सुंदर लगेगी जब उसके हाथों में मेहंदी लगेगी, पैरों में महावर लगेगा, बिंदिया, झुमका, कंगना, हाय सब हीरोइंस को मात दे जाएगी मेरी दीदी। हाँ। और फिर ढोलक बजेगा और दीदी की छोटी बहन गाएगी, नाचेगी। दीदी करेगी सिंगार की ढोल बजाओरी, जी जाएगा मेरे द्वार के ढोल बजाओरी, बिंदिया सजाएगी जैसे सितारा, काजल से घायल होगा दूल्हा बेचारा, तीर
मुझे जान